Good morning, students. Today we discuss the Holder inequality for finite sum. If x and y be two elements and किस फॉर्म के हैं वो elements and tuple फॉर्म के elements हमने consider किए हैं because here we consider for finite sum and p varying from 1 to infinity then summation I varying from 1 to n mod xi by I is less than equal to summation I varying from 1 to n mod xi p raised to power 1 by p and summation I varying from 1 to n mod by I q raised to power 1 by q where relation between p and q is 1 by p plus 1 by q is equal to 1 मींस ये प्रोडक्ट में आपका मोड और यहाँ हमने ये सेपरेट किए हुए हैं प्रोडक्ट। देखते हैं इसका प्रूफ। इफ x और y इक्वल टू 0 देन नथिंग टू प्रूव। अगर x या y कोई भी एक टर्म 0 हो जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी आपकी 0 हो जाएगी, देन नथिंग टू प्रूव। सो सपोज x and y आर नॉन जीरो। To prove the Holder's inequality for finite sum, first we prove a lemma. If a and p are greater than equal to 0 and 1 by p plus 1 by q is equal to 1, then a raised to power 1 by p into b raised to power 1 by q is less than equal to a by p plus b by q। मीन्स जो रिजल्ट प्रोडक्ट में था उसको हमने सम में ले आए हैं। यहाँ a और b प्रोडक्ट चल रहा था, यहाँ ये रिजल्ट आपका सम में आया हुआ है और जो पावर है वो आपकी डिनोमिनेटर में आई हुई है। चलो, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, अगर a और b में से कोई अगर आपका 0 हो जाता है देन नथिंग टू ट्रू, क्योंकि अगर आपका a और b में से कोई भी 0 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ आपका नॉन नेगेटिव नंबर आ जाएगा। So we take a and b are non-zero. Now consider the function f of t। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये स्टेप आपको याद रखना है। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, t raised to power alpha minus alpha t plus alpha minus 1 where t is greater than equal to 0 and alpha lying between 0 and 1। Now taking the first order derivative means f dash t, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको, तो क्या आएगा, अल्फा t raised to power alpha minus 1 minus alpha, again differentiating we get alpha into alpha minus 1 t raised to power alpha minus 2। and for maxima and minima we put f dash t equal to 0। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था आपका, अल्फा इंटू टी रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा मींस दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज नाउ टेकिंग अल्फा कॉमन, तो क्या आ गया, टी रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 so we get t raised to power alpha minus 1 is equal to 1। so this implies t is equal to 1। so t equal to 1 is the stationary point and f double dash 1 is equal to मींस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट t इक्वल टू 1 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 व्हिच इज लेस देन 0। सो अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 है तो हम क्या आता है हमारे पास मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 है देन वी ऑब्टेन मिनिमा। सो f हैज अ मैक्सिमा एट t इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पे आपकी मैक्सिमम है। दिस मींस f of t is less than equal to f of 1, क्योंकि 1 पे वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। इसका मतलब हर t पे बाकी जितने भी t बच गए उन पे वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू f of 1 फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f of t की यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, t raised to power alpha minus alpha t plus alpha minus 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू f of 1। और f of 1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी ऊपर, क्या वैल्यू आई थी आपकी, f of 1 सॉरी आप हम अगर कैलकुलेट नहीं की थी तो आप कर सकते हो, t को यहाँ पे 1 पुट कर देना, आप t को 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 मींस दिस इज इक्वल टू 0। सो वी गेट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ पुट t इज इक्वल टू a by b, t को हम क्या पुट कर रहे हैं, t को पुट किया हमने a by b और अल्फा को हमने क्या पुट किया हुआ है 1 by p। सो वी गेट क्या आएगा, t को अगर आप a by p और अल्फा को 1 by p पुट करोगे इस रिलेशन में जो ये आपके पास रिलेशन, तो आपके पास आएगा a by p रेज़ टू पावर अल्फा की वैल्यू 1 by p माइनस अल्फा की वैल्यू 1 by p, t की वैल्यू a by b प्लस अल्फा की वैल्यू 1 by p माइनस 1 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय b से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, b से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, a की पावर 1 by p और नीचे जो डिनोमिनेटर में b है उसकी पावर 1 by p और ऊपर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, b से। इसका मतलब b की पावर क्या होगी, 1 माइनस 1 by p माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो a by p माइनस b by q। क्यों लिखा हमने यहाँ b by q, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे b से तो आपके पास क्या आ जाएगा, b by
p माइनस 1, ये रिजल्ट आएगा नाउ। और आपको रिजल्ट पता है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1 होता है। 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1/p की वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हो 1 माइनस 1/q, और 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास माइनस 1/q, देन मल्टीप्लाइंग बाय p वी गेट p/q। मीन्स यहाँ जो ये आपके पास 1/p है इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली q में, है ना, बिकॉज यूजिंग द रिजल्ट 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। Now this is less than equal to 0, and 1 minus 1 by p is equal to 1 by q, because फिर again using the result 1 by p plus 1 by q is equal to 1 result use करके, तो a की पावर 1 by p b raised to power 1 by q is less than equal to, ये टर्म हमने राइट साइड शिफ्ट कर ली, less than equal to a by p plus b by q। this proves the lemma। लेमा में हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास a और b लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट थे उसको हम किस में चेंज किया था, एडिशन में। Now main proof of the theorem जो हम प्रूव कर रहे हैं, Holder's inequality for finite sum। Now applying this inequality for the numbers in ai and bi where ai and bi is equal to this। ai क्या है आपके पास, mod xi raised to power p। अब हमने जो ये रिजल्ट हमने प्रूव किया हुआ है, ये लेमा जो हम प्रूव किया, इस लेमा को अब हम अप्लाई करेंगे। इस लेमा को अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ ai और bi दो नंबर्स लिए। ai क्या लिया हमने, mod xi raised to power p, नीचे हमने क्या लिया हुआ है, समेशन mod xi raised to power p and this is greater than equal to 0। सिमिलरली हमने यहाँ जो टर्म लिखी हुई है वो किसके लिए लिखी हुई है, bi के लिए भी टर्म हमने लिखी हुई है। bi is equal to yi raised to power q divided by summation I varying from 1 to n mod yi raised to power q and this term is also greater than equal to 0। आपको ये पता लग जाएगा आगे कि हमने ai और bi इस टाइप से कंसिडर क्यों किए हैं। नाउ बाय लेमा, लेमा आपने यूज करना है। हमने लेमा जो प्रूव किया था वो प्रूव ए और बी के लिए किया था, और यहाँ हम जो यूज कर रहे हैं वो ए आई और बी आई के लिए रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं। क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्रोडक्ट में ए और बी कंसिडर किया था कि ए रेज टू पावर 1 बाय पी, यहाँ ए आई रेज टू पावर 1 बाय पी, बी आई रेज टू पावर 1 बाय क्यू। क्या था रिजल्ट, लेस देन इक्वल टू ए बाय पी, मीन्स ए आई बाय पी प्लस बी, बी मीन्स बी आई बाय क्यू हियर। नाउ दैट इज, अब यहाँ आप देख सकते हो ये p और 1 बाय p ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास मोड xi, नीचे आएगा समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n मोड xi रेज टू p होल रेज टू पावर 1 बाय p। सिमिलरली यहाँ q और 1 बाय q आपके जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो रहे टर्म्स, आपके पास ये टर्म बच गई। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं फिलहाल इसने अभी एज इट इज से लिखी हुई है। नाउ टेकिंग समेशन एज i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, हमने समेशन कंसिडर किया, i को वेरी किया 1 to n, समेशन लगा दिया, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और आप यहाँ देख रहे हो ये टर्म्स जो है वो किसमें, प्रोडक्ट में है, तो हमने इसको लिख दिया mod xi by i यूजिंग द रिजल्ट mod a b इज इक्वल टू mod a into mod b। नाउ दिस समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये डिनोमिनेटर आपका ये एज इट इज चल रहा है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by p प्लस 1 by q इज इक्वल टू 1। ये देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब जब हमने सॉल्व कैसे किया, जब हमने समेशन लिया, यहाँ समेशन आ गया, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब समेशन लेने के बाद ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम बन चुका है एक्सेप्ट दिस p, तो ये p हमारे पास यहाँ बच गया 1 by p। सेम हियर, जब यहाँ आप समेशन लोगे i वेरिंग फ्रॉम 1 to n तो ये टर्म्स भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या बच जाएगा आपके पास 1 by q। और ये हम रिजल्ट लेके चले ही हुए हैं रिलेशन p और q में, 1 by p प्लस 1 by q इज इक्वल टू 1 है। नाउ दिस इंप्लाइज, नाउ शिफ्टिंग दिस डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n mod xi by i दिस लेस देन इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड तो आपके 1 के इक्वल हो चुकी है, ये टर्म आपकी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई, ये टर्म आपके पास आ गई, नीचे सेपरेट कर दिया। ये रिजल्ट हमारा जो प्रूव हो गया होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट सम। ओके स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सम का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।